अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं एक और उम्दा रेसिपी के साथ। तो चलिए पूछते हैं आसिफ साहब से कि हमें क्या खिलाने वाले हैं। जी। जी। तो सर सबसे पहले अपने व्यूवर को सलाम पेश करते हैं, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने हमारा चैनल ट्यून किया, हमें फॉलो करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, बिल्कुल। तो बड़ी मेहरबानी सबका। तो उसके बाद सर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी आज हमारी है कीमा करेले, बंद कीमा करेले। वाह। तो बहुत लंबी हमने नहीं करनी, हमने आसान सी डिश बनानी है, आसान कर देना है। जी हाँ। तो अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी वेलकम। ये आइए हम अपनी रेसिपी दिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, क्वांटिटी बताएंगे। ये हाफ़ के जी हमने कीमा ले लिया है चिकन का, और हाफ़ के जी हमारे पास करेले हैं जिनको हमने छील के और इनको अच्छे से अंदर से हमने इसका जो बीज हैं, जो गूदा है, वो निकाल दिया है। और इन सब को हमने तैयार करके रख लिया है। इनको फिलिंग करेंगे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया है, क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है, उसमें भी जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, ये चॉप करके रखे हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, हमने वो चॉप करके रख लिए हैं। उसके बाद हमारे पास धनिया भी है, ज़रूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास जंजर है, बारीक काट के रख लिया है। ग्रीन चिल्ली कूट के रख ली है। अदरक का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे हम लहसुन ऐड नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ अदरक जाएगा। उसके बाद ये हमने पाउडर बना लिया है सौंफ का। ये सौंफ का हमने पाउडर इसलिए बनाया है कि इसको भी हम बताएंगे कि किस तरह कहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास खड़े मसाले हैं, ये 4-5 लौंग हैं, दालचीनी है और बड़ी इलायची है, और ये हमारे पास काली मिर्च है, साबुत है। तो ये चीज़ें हैं, हमारी क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे मसाले होंगे रेगुलर जो घर के इस्तेमाल वाले हैं, नमक मिर्च वगैरह, तो वो भी अपने व्यूवर्स को साथ साथ बताएंगे, दिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, ये डोंगे के हमने सिर्फ 2 चम्मच लिए हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी होगा। अब इसमें हमने खड़े मसाले ऐड करने हैं और इनको थोड़ा सा सौते करना है हमें। ये जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, इनको सौते करना है। अभी हमारा थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो फिर हम ये डालते हैं। जी, ये गाइस हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं। इनको हल्का सा हमने सौते करना है ताकि ये अपनी खुशबू छोड़ दें और ये रोस्ट भी हो जाए। और इसके बाद हमने ये हाफ़ प्याज डालने हैं, बस गरम ही करना है, सौते कर लेंगे थोड़ा सा। और इसके साथ ही हम डालेंगे ये अदरक का पेस्ट, जो हमने 1 चम्मच को पेस्ट बना के रखा था, ये भी डाल देंगे। जी, तो ये मैक्सिमम हमने इसको सौते करना है 4 से 5 मिनट, इसको बस हल्का सा भून लेंगे हम। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे इंशाल्लाह कीमा और अपने तमाम मसाले डालेंगे। जी, तो ये हमने थोड़े से सौते कर लिए हैं प्याज, और इसके बाद हम ये हाफ़ टमाटर डालेंगे। इनको भी थोड़ा सा हमने सौते करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है हमने, इनको खड़ा खड़ा ही रखना है। और फिर हमने जब कीमा डाल के इसको दम देना है तो ये अच्छे से पक जाएंगे इसके साथ ही। जी, तो ये 2 से 3 मिनट हमने टमाटरों को भी भून लिया, सौते कर लिया है। तो अब कीमा ऐड करते हैं हम इसमें। बिस्मिल्लाह। चिकन कीमा हम ऐड करेंगे और इसको पहले अच्छे से फैलाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी तमाम अज्जा। जी, तो गाइस ये हमारा लो फ्लेम पे चल रहा है चिकन, क्योंकि इसने अपना पानी भी छोड़ना है और लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से ये पक जाएगा, तो इसलिए हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। तो ये डालते हैं हम, ये 2 टीस्पून ये धनिया पाउडर है, और धनिया पाउडर हमने 2 टीस्पून डाला है। उसके बाद नमक है, ये हम डालेंगे 1 टीस्पून, और इसके साथ हम डालेंगे ये 1 चम्मच हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये भी हम डाल देंगे इसमें। ग्रीन चिल्ली 1 टीस्पून डालेंगे, हल्दी, और इसमें डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हो गया। और लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे
हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने ग्रीन चिली काफ़ी मिकदार में डाल दी है। तो इसको अब हमने दम देना है हल्के से, और ये आराम से इसी में तैयार हो जाएगा, पक जाएगा लो फ्लेम पे ही। जी गाइस, तो इसको अब हमने मसाला मिक्स हो गया हमारा, और इसमें हम डालेंगे हाफ़ गिलास पानी। ये हाफ़ गिलास पानी हमने डाल दिया, और इसको 10 मिनट हम लो फ्लेम पे दम देते हैं, ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं और हमारा जो कीमा है ये भी अच्छे से पक जाए और तैयार हो जाए। और फिर इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा तो अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं हम फिर। तो तब तक हम इसको रखते हैं दम पे। जी गाइस, तो ये बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह हमारा कीमा रेडी है, तैयार हो चुका है। इसको हमने 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाया है, और ये तैयार हो चुका है। इसको हम डिश में निकालते हैं, और करेलों की जो हमारी फिलिंग है वो हम फिलिंग करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कीमे की, और बहुत ही अच्छे से ये हमारा कीमा तैयार हो चुका है। जी, तो अब ये थोड़ा सा कीमा ठंडा होता है तो हम इसकी फिलिंग भी करते हैं, ताकि हाथ भी ना जले हमारे। तो फिलिंग करके दिखाते हैं। जी, तो गाइज़ ये हमने जो करेलों को छील के अच्छे से कट लगा के इनका गूदा निकाल के बीज बीज निकाल के देखें साफ़ करके रख लिए थे। अब इनकी फिलिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, ओवरलोडेड भी नहीं करने और कम भी नहीं रखने। और इनमें इनको फिल करके ऊपर से हमने इनको धागा लपेट देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने इस तरह इनको ये हमने गांठ लगा देनी है यहाँ पे, तो इससे ये मज़बूत हो जाएंगे। जी, तो ये हमारा करेला एक तैयार हो चुका है, और बाकी के हम तैयार करते हैं, और तैयार करके फिर अपने व्यूअर्स को इनका व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम गाइस। तो ये देखें, ये हमने अपनी ग्रेवी तैयार करनी है जो कीमे के लिए। उसके लिए हमने प्याज को ब्राउन करने के लिए रखा है, और दूसरी तरफ हमने जो करेले हमने फिलिंग किए हैं और उनको भी हमने फ्राई होने के लिए रख दिया हुआ है। ये हल्के से ऑयल में हम इसको बार बार चेंज भी कर रहे हैं, इनकी साइड भी चेंज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये पकते भी जा रहे हैं। और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे करेले, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसको ढाँप देते हैं और चलते हैं हम अपनी इस तरफ ग्रेवी की तरफ। तो ये लाइट ब्राउन होते हैं जैसे, तो फिर हम आपको इसका नेक्स्ट व्यू दिखाएंगे। प्रोसीजर पे चलते हैं नेक्स्ट पे। जी देखें गाइज़, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं माशाल्लाह प्याज हमारे। और इसमें हमने बचे हुए टमाटर डालने हैं, और इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है। और हल्के हल्के हमने ज़्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े हमने मिसाले और ऐड करने हैं हस्ब ज़रूरत। हाफ़ टी स्पून धनिया है, और हाफ़ टी स्पून नमक है, ये डालेंगे। और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम, ये हाथ से भी थोड़ा कम डालेंगे। और इसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देते हैं हस्ब ज़रूरत। और ये ज़ीरा है, ये हस्ब ज़रूरत ये भी डाल देंगे। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारी क्योंकि ग्रेवी थोड़ी बढ़ गई है, तो हमारे कीमे का जो है मसाले वो कम ना पड़ जाएं, तो इसलिए ये हम थोड़े थोड़े डाल रहे हैं। ये गरम मसाला है, ये पहले मैंने नहीं डाला, लेकिन ये खुशबू जायके के लिए मैं हाफ़ टी स्पून डाल रहा हूँ। अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है मसाले को भून के। इसमें नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं हम इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी। ये देखें जी, हल्के हल्के से लाइट ब्राउन होने लगे हैं हमारे करेले भी। हमने हल्का हल्का इनको बस
हल्की आंच पे रखना है और इनको फ्राई करते रहना है बस, और ताकि ये गल भी जाएं, फ्राई भी हो जाएं और इनका जायका फ्लेवर भी बना रहे। जी गाइस, तो ये हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है बहुत अच्छे से। अब इसमें हमने दही ऐड करना है, जो हमने 1 कप रखा था। बिस्मिल्लाह। तो ये दही डाल के इसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, तो अब इसको हमने भूनना है अच्छे से, और अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें करेले अपने ऐड करेंगे। जी बस देखें, माशाल्लाह हमारे करेले तैयार हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। लो फ्लेम पे हमने इनको रखा है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा है हमें, और ज़्यादा जल्दी हमने भी नहीं की, आपने भी नहीं करनी, ताकि जल्दी में ये होगा कि ब्राउन तो हो जाएंगे बट ये कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इसको पकाना भी है ताकि ये अच्छे से गल भी जाएं, पक जाएं। तो अब इसको हमने चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। जी, तो ये हमारा कीमा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। इसको हमने अब करेलों को इसमें 5 मिनट के लिए दम देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह अच्छे से इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि कीमा और ये यकजां हो जाए, और फिर इसको हमने 5 मिनट दम देना है। अब इसमें हमने ऐड करना है ये जो हमारा स्पेशल सीक्रेट था, सौंफ, जो हमने पाउडर बना के रखा था। ये हमने थोड़े से ऊपर छिड़क देने हैं, और गार्लिक था जो हमारा, वो हम डालेंगे इसके ऊपर। सॉरी, गार्लिक नहीं, जिंजर था, अदरक जो हमने काट के रखा है। तो अदरक डाल दिया। उसके बाद हम धनिया भी ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम देना है। जी गाइस, देखें माशाल्लाह हमारा कीमा करेले कंप्लीट हो चुका है, और बहुत प्यारी खुशबू जायके आ रहे हैं। तो अपने बॉस को हम टेस्ट करवाते हैं। उससे पहले हम इसको डिश आउट करते हैं। कीमा करेले हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं, डिश आउट हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है। इंशाल्लाह इसको हम टेस्ट करते हैं और अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह दिखाते हैं, और इसका व्यू बताएंगे। तो सर को बुलाते हैं। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह जी हमारी डिश तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है जी, और मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो रहा कि हम टेस्ट करें। तो आइए चेक करते हैं। जी ज़रूर सर। हाँ जी, ये प्लीज़। रोटी लीजिए प्लीज़। थैंक यू। और आप भी टेस्ट करें। जी जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत ही उम्दा जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लजीज, कमाल का टेस्ट। चलो जी, हमारे व्यूवर की मेहरबानी है, उन्होंने भी टाइम दिया, आपने खाया, आपको अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। ज़बरदस्त। और करेलों का अपना टेस्ट भी कमाल का, जी जी, और साथ में जो कीमा है जी जी, वो भी बहुत ही उम्दा टेस्ट। बिस्मिल्लाह। जी जी। आप भी चेक करें। बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जी। माशाल्लाह। व्यूअर्स, आप भी ज़रूर हमारी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। जी, तो बाकी मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके। तब तक के लिए फ्लेवर बादशाह की टीम को इजाज़त। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।